हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका CSR नेट और गेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आपका सबसे बड़ा डाउट ये चल रहा है कि कैसे आपका PhD में एडमिशन होगा, या आप मुझे मेल कर रहे हैं कि कैसे आप IIT या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो चलिए आज मैं इसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ और क्या इसका प्रोसेस है पूरा इसे समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मैं आपको कहूँगा अगर आपको IIT या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके पास एक फेलोशिप होनी चाहिए। अब वो फेलोशिप चाहे आपकी वो गेट की हो, चाहे फिर वो CSR नेट की हो, और चाहे फिर वो UGC नेट की हो, या आपके पास कोई इंस्पायर हो, मतलब किसी भी टाइप की अगर आपके पास फेलोशिप है तभी आप किसी अच्छे कॉलेज में PhD के लिए एलिजिबल होते हैं ज़्यादातर केसेस में। अभी ज़्यादातर केसेस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि IITs में या किसी अच्छे कॉलेज में कोई बीच में प्रोजेक्ट भी निकलते हैं, तो वहाँ पे वो आपको बिना नेट गेट या किसी एक्सटर्नल फेलोशिप के भी ले लेते हैं। पर आप जिन समर और स्प्रिंग एडमिशन की बात कर रहे हैं उनमें जो जनरली एडमिशन होते हैं वो फेलोशिप बेस्ड एडमिशन ही होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि बिना रिजल्ट के आपका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड चीज़ कि इनके फॉर्म कब आते हैं, तो देखिए हर कॉलेज का फॉर्म डिफरेंट डेट में आता है या डिफरेंट मंथ में आता है, पर जनरली जो फॉर्म है आपके वो मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे PhD एडमिशन के लिए। यानी जो जुलाई और अगस्त से जो आपका सेशन स्टार्ट होगा उसके फॉर्म आपको मार्च स्टार्टिंग से दिख जाएंगे, और कुछ के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे IITB मोनाज के आ गए, ISC का भी शायद आ गया है। थर्ड पॉइंट, इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो IIT या अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन होते हैं वो अपने टाइम पे ही होते हैं, चाहे वो आपका रिजल्ट आए या ना आए। जैसे IITB मोनाज ने अपना फॉर्म निकाल भी दिया है और उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है, यानी उन्होंने वेट नहीं किया कि आपका कोई गेट का रिजल्ट कब आएगा या नेट का रिजल्ट कब आएगा। तो इसलिए आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो साथ में ये भी प्रेयर करें कि आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पे आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में फॉर्म अप्लाई कर सकें ताकि आपका PhD में एडमिशन हो सके। कि आपको फॉर्म भरना कैसे है, तो देखिए पहले तो आप वेट करेंगे कि डिफरेंट IIT के जिसके भी फॉर्म आएंगे, तो अब सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म किसके आए हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है डॉक करके टेलीग्राम में, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको ये तो पता लग जाएगा कि किस IIT के फॉर्म आए या किस अच्छे कॉलेजेस के फॉर्म आए PhD के लिए, ताकि आप उन्हें भर सकें। सेकेंड, भरते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास जनरली कोई फेलोशिप होनी चाहिए और आपके मार्क्स कम से कम आप बिल्कुल करेक्ट डालें और रैंक आप अपनी बिल्कुल ठीक डालें, क्योंकि इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी कि नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चीज़ है इसी के रिगार्डिंग कि जब आप फॉर्म भर दें तो उसके बाद क्या होता है कि IIT की तरफ से एक लिस्ट जारी होती है कि इन बच्चों का इंटरव्यू होगा, यानी मतलब उसमें भी वो कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही चुनते हैं जिनका वो इंटरव्यू लेते हैं। और जनरली वो अगर CSR नेट की मैं बात करूँ तो सारे ही बच्चों को चुन लेते हैं जिनका भी JRF होता है। पर अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट में जनरली जिसकी भी रैंक 750 या 500 से अंडर होती है उनको ज़्यादातर चुना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी रैंक 750 से बहुत ज़्यादा ऊपर है यानी 1000 प्लस है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें ताकि आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू का चांस मिले और किसी ना किसी IIT या अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जब पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको पता लग जाता है कि कौन बच्चा इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो उनको साथ में मेल भी आ जाएगी और डेट ऑफ इंटरव्यू भी आ जाएगा कि इतनी तारीख को उनका इंटरव्यू है। अब जनरली जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो आपको लिंक भी साथ में मिल जाएगा कि हाँ इस तारीख को आपका इंटरव्यू है और इस लिंक को आपको ज्वाइन करना है, चाहे वो गूगल मीट में हो या जूम में। तब आप इंटरव्यू देंगे और उसके बाद आपको 2 से 4 वीक्स का वेट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है कि कौन बच्चा इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। अब देखिए रिजल्ट का मैं आपको अगर बताऊं तो कई IITs में क्या है कि वो तो लिस्ट निकाल देते हैं अपने डिपार्टमेंट की कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और कई IITs में रूल है कि वो इंडिविजुअली मेल करते हैं कि आप सिलेक्टेड हुए हैं, यानी वो कोई भी लिस्ट नहीं निकालते हैं। तो इसीलिए आपको 2 से 4 वीक्स तक अपनी मेल चेक करनी है, और या अगर किसी को भी कोई मेल आ जाती है कि वो सिलेक्ट हुए तो तभी आप समझ लीजिए कि रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपको उस दिन मेल नहीं आई है या एक दिन के अंदर आपको मेल नहीं आई है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आपको लंबा वेट नहीं करना है और या ये नहीं सोचना है कि आपका नाम बाद में आएगा।
देखिए अगर वेटिंग लिस्ट किसी कॉलेज में निकलती है तो उसी टाइम पे निकल जाती है, और अगर नहीं निकलती है तो बाद में वो दोबारा नहीं बुलाते हैं। यानी ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है, जिसमें आपको पहले फॉर्म का इंतज़ार करना है, देन आपको फॉर्म भरने, देन आपका इंटरव्यू सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, और देन आपके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी आफ्टर इंटरव्यू देने के बाद। अब देखिए आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और कौन सी आईआईटी आपको टारगेट करनी है जहां आपका एडमिशन हो सकता है, और कैसे आपको आपके फेवरेट टॉपिक मिलेगा जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग मैं इंटरव्यू प्रोग्राम चलाने वाला हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी पता लग जाएगी, और कैसे मैंने 10 to 12 इंटरव्यू क्रैक करे उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल सके अपना पीएचडी इंटरव्यू क्रैक करने में और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।